मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे विषयों को पकड़ने का तरीका। किस भाव से किस विषय को हम पकड़ेंगे, फलादेश निकालेंगे तो एक्यूरेसी हमें उस क्षेत्र, उस विषय, उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। जन्म कुंडली में बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अपने खुद के बारे में हमें जानना है तो हमें क्या करना होगा। तो लगन को आप पकड़ लीजिए। लगन को आप पकड़ेंगे तो अपने बारे में यानी व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी लेना है, अपने मन स्थिर बुद्धि का बारे में जानकारी लेना है, तो आपको लगन को पकड़ना होगा। यह व्यक्ति खुद के बारे में जानकारी ले सकता है। अब यहाँ उदाहरण समझा दूं कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह राशि हो गई। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, सूर्य की राशि मानी जाती है। ठीक है, पूर्वोत्तर की राशि है, उधर्व की राशि मानी जाती है ये। तो अग्नि तत्व यानी व्यक्ति गर्म स्वभाव का होगा, गर्म मिजाज का होगा, थोड़ा एटीट्यूड वाला होगा, अहंकार प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, स्थिर नहीं रह पाते हैं और वो अपने काम को अंजाम दिया बिना बैठते नहीं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्धि और विवेक दोनों एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका उनको आता है। तो यानी खुद के बारे में जानकारी तुम्हें लेना है तो आपको लगन ही देखना होगा। आपके परिवार के बारे में जानकारी लेना है तो लगन से दूसरे भाव में परिवार के बारे में, यहां से दूसरे भाव में परिवार के बारे में जानकारी आपको मिलेगा कि परिवार के बारे में तुम्हें जानकारी लेना है। कितने सदस्य हैं, वो सदस्य मेरे प्रति जो उनका स्वभाव है वो क्या है, परिवार हमारा अच्छा है, परिवार हमारा बुरा है। धन के बारे में तुम्हें जानकारी मिलनी है, कितना धन मेरे पास होगा, वाणी हमारा कैसे होगा, वाणी का प्रताप कैसा होगा, प्रभाव कैसे होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो होता है ये क्या है, परिवार से हम दूर रहेंगे, पास में रहेंगे, सामाजिक स्थिति परिवार के प्रति हमारा कैसे रहेगा, पड़ोसी नेबरहुड के बारे में जानकारी आपको देगा। तो दूसरा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर तुम्हें अपने भाई के बारे में जानकारी लेना है, अगर आपको अपने भाई के बारे में जानकारी लेना है, रिश्तों के बारे में जानकारी लेना है, जीजा आदि के बारे में जानकारी लेना है, छोटी छोटी इच्छाओं के बारे में जानकारी लेना है, तो आपको तीसरा भाव देखना होगा। यह संबंधों का भाव विशेषकर माना जाता है। संबंध जोड़ना, स्थापित करना, और छोटी छोटी इच्छाओं का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, बल का भाव होता है। हमारा विजय होगा कि नहीं होगा ये पराक्रम ही दर्शाएगा। हम कितना लड़ेंगे, कितना दौड़ेंगे, या तीसरा भाव ही दर्शाएगा। भाई का चूंकि भाव होता है तो हमारे साथ कैसा संबंध होगा, अपने यानी लग्न से तीसरे भाव में जाकर हम ये चीज देख सकते हैं। तृतीय कहाँ बैठा है वो स्थिति प्रकट करेगी। अगर हम अपने सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन के बारे में जानना चाहते हैं, माता के बारे में जानना चाहते हैं, जनता के बारे में जानना चाहते हैं, सामाजिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, सुख सुविधा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें चतुर्थ भाव में जाना पड़ेगा। ये सुख का भाव माना जाता है और माता का भी भाव यही होता है। इसलिए हमें चतुर्थ भाव में आकर के भूमि भवन वाहन इन सब के बारे में जानकारी भी मिल जाएगा, क्योंकि यही भाव माना जाता है। पंचम भाव से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकता है, एक तो संतान के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा, दूसरा अपने शिक्षा के बारे में जानकारी में, हम कैसा शिक्षा अर्जित करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद यानी पितरों का आशीर्वाद, गृह देवता का आशीर्वाद, अगर हमें यहाँ से कोई चीज देखना है तो हमें यहाँ पर देखना होगा पंचम भाव को। छठे भाव की बात करें तो हमें यहाँ रोग के बारे में पता चलेगा, ऋण के बारे में पता चलेगा, शत्रु के बारे में पता चलेगा और मामा पक्ष के बारे में पता चलेगा। यहाँ छठा भाव हमारा ये बताता है, और कस्टमर जो होते हैं उनके बारे में, ग्राहकों के बारे में पता चलेगा। सप्तम भाव की बात करें तो पत्नी, पति, ससुराल, पार्टनर, व्यापार, लेन देन, ये सब सप्तम भाव से हमें देखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव इतने चीजों का, इतने विषयों का कारक होता है। अष्टम भाव की बात करें तो यहां पे हमें दुर्घटना, आयु, दंड, मृत्यु, अचानक होने वाली चीजें, ये सब चीज हमें यहाँ वसीयत आप देखना हो तो अष्टम भाव को हमें देखना होगा। पूर्व जन्म के विषय में हमें अष्टम भाव बताएगा। नवम भाव की बात करें तो हमें यहाँ धर्म, कर्तव्य, निष्ठा, परंपरा, दादा, धार्मिक कर्म, पूजा पाठ, ये सब चीजें हमें जो मिलेगा, संस्कार, ये हमें नवम भाव से पता चलेगा। दसम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, पिता, कैरियर, सरकार, अधिकारी, अधिकार, पद,
लीडरशिप, मंत्री नेतृत्व, ये सारा चीज हम दसम भाव से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह कर्म का कारक विशेष क्षेत्र माना जाता है। 11वें घर से हम क्या देख सकते हैं? 11वें घर से कन्या, काम भावना, काम वासना, यानी अपने द्वारा अर्जित किए गए संतान, पत्नी आदि के बारे में जो सुख सुविधा, इनकम का क्षेत्र, इनकम का स्थान, ठीक है। कन्या संतान के बारे में विशेषकर देख सकते हैं। स्त्री जातक से संबंध का भी यहां पर देखा जा सकता है। 12वें भाव से हम क्या देख सकते हैं? 12वें भाव से हमें देखते हैं खर्च, हम खर्च देख सकते हैं। विवाद देख सकते हैं, यहां से विवाद क्या है हमारे जीवन में, कानूनी कार्रवाई जितना है सब यहां से देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला यहां देख सकते हैं। खर्च हो ही गया। अशांति और आराम दोनों की अवस्था यहां से हम देख सकते हैं। छत्र छाया का भाव भी यहां से देख सकते हैं। पहले से हमारे पास कितना संपत्ति है, उसका हम सुख भोगेंगे, वो भी यहीं से हम देख सकते हैं। तो ये रहा 12 भाव का संपूर्ण सरल विधि से डिटेल। अब हम एक तरीके से और बता दें, हम अपने पिता के बारे में विशेष कर देखना चाहते हैं तो हम ग्रहों को कैसे पकड़ेंगे? ग्रह जैसे मान लिया जाए कहीं भी किसी अवस्था में तुम्हारा सूर्य बैठा है, सूर्य से दसम भाव में देखिए कौन सा ग्रह बैठा है। मान लिया दसम भाव, लग्न से दसम भाव पिता का ये हो गया, कर्म का ये हो गया, सरकार आदि, सरकारी आदि, नियम कानून, कागजी कार्रवाई, सारा ये हो गया, परंतु सूर्य यहाँ नहीं है और यहाँ से हमें कोई विशेष फलादेश प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कुंडली में सूर्य अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, कहीं भी बैठा है, तो सूर्य से दसम भाव में जा करके और उससे दसम भाव की सारी जानकारी आप निकाल सकते हैं। उदाहरण तौर पे बता दूं, क्योंकि दसम भाव कैरियर होता है, तो हमें यहाँ कैरियर में सटीक जानकारी नहीं मिल रहा है, धुंधला जानकारी मिल रहा है, आधा अधूरा जानकारी मिल रहा है, तो हमें दसम से भी दसम जाएंगे, तो दसम से दसम जाएंगे तो ये सप्तम भाव आएगा। यहाँ से गिनेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें यहाँ भी दोनों भाव को हमें कॉम्बिनेशन में ला करके अपने मध्य का जो भाव यानी कम्युनिकेशन करके जोड़ करके जो कॉमन चीज निकल के आता है उसको हम अपना कैरियर बनाने का काम करते हैं। इसको कहते हैं भावत भावन का सिद्धांत। पराशरी ज्योतिष के द्वारा ये सिद्धांत लाकर सटीक एक्यूरेसी फलादेश विवरण निकालने के लिए ये सूत्र इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार संतान के भाग्य को हमें देखना है। संतान के बारे में, तो संतान के भाग्य को कैसे देखेंगे? यानी अपनी कुंडली से पंचम संतान भाव होता है और पंचम से पंचम जाकर के यानी जो हमारा भाग्य है वो संतान के कर्म का भाग्य होता है, तो उसको हम यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से। जय सिया राम।